नमस्कार, आप सभी का वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज हम ट्रिकोनोमेट्री का उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो विगत वर्षों में आया हुआ है। मतलब पिछले 2018 के क्वेश्चन होगा, 2019 का क्वेश्चन होगा और उसी पर आधारित जो वर्तमान में एग्जामिनेशन हुआ है, चाहे तो एसएससी का एग्जामिनेशन हुआ है और या एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ है, उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने उस क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित नहीं किया है जो हूबहू एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में, एसएससी के एग्जामिनेशन में लिया गया है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। पहला क्वेश्चन है tan थीटा tan a प्लस cot a बराबर 2 दिया हुआ है। तो आपसे tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। अब देखिए, इस प्रश्न को समझना है। अगर समझते हैं तो क्वेश्चन 1 सेकंड में बन जाएगा, सिर्फ टी कॉट करने में जो भी समय लगता हो। जब इस क्वेश्चन को tan है और उसका कॉट, tan का व्युत्क्रम कॉट है, जब किसी का व्युत्क्रम का योग 2 दिया हुआ हो तो पावर कितनों ही क्यों ना हो, आंसर हमेशा 2 होता है। जब कोई का जैसे व्युत्क्रम x है, x है, इसका व्युत्क्रम 1/x है का योग 2 दिया हुआ हो तो पावर कितनों क्यों ना हो, रिजल्ट जो होगा हमेशा 2 ही होगा। तो इसको अलजेब्रा के रूप में भी समझना है, ट्रिकोनोमेट्री के रूप में भी समझना है। ये कोई भी ट्रिकोनोमेट्री रेशियो में हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 के स्थान पर दूसरा नंबर होता, 2 से बड़ा नंबर होगा, तब उस स्थिति में जैसे 2 की जगह पर यहाँ पे 3 होता, तब उस स्थिति में या स्क्वायर में निकालना होता तो वर्ग करके क्या करते, हमको 2 घटाना होता है। वर्ग करके 2 घटा देते तब 7 रिजल्ट हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पर 2 था, इसलिए प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। जब 2 के रूप में रहे तो अलजेब्रा में भी बेस्ट होता है और ट्रिकोनोमेट्री में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x बराबर 5/4 दिया हुआ है। इस प्रश्न को ऑप्शन को ध्यान में रखकर बनाएंगे तो बड़ा फास्ट बनेगा। आपका 3/4 है, आपको मान ज्ञात करना है, साइन का मान ज्ञात करना है, साइन x का मान ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो सहारा लेंगे वह एंगल का लेंगे या ट्रिपलेट पर लेंगे। ये ट्रिपलेट जैसा दिखाई दे रहा है, तो ट्रिपलेट पर जब बेस पर क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होगा, 3 4 5 होगा। अगर 3 4 पर बात करते हैं तो कभी भी ए मान तो नहीं होगा। अगर 3 4 5 पे बेस्ड होता तो ये इसका मान 3/4 नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसलिए क्योंकि साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण होता है, और कर्ण जो होता है 3 4 5 में कभी भी 4 नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए खत्म हो गया। अगर यहाँ की बात कर जाए तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कर्ण का मान छोटा है और लंब का मान बड़ा है। ऐसा रियल लाइफ में कभी भी संभव नहीं है। तो बन जाता है कौन सा, बी ऑप्शन। कुछ भी नहीं किए, कोई सॉल्यूशन नहीं किए और आंसर मेरा आ गया। ये अप्रोचिंग पावर होना चाहिए, इसी को कहा जाता है अप्रोच। जितने क्वेश्चन को समझ पाते हैं देखकर, आप उतने क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर पूरा सॉल्व करना चाहते ही हैं तो थीटा का मान कितना देना होगा, 30 डिग्री देखकर देख लीजिए, सेटिस्फाइड कर जाएगा आपका। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, तो √3 का वर्ग 3/4 हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, अर्थात टोटल का जोड़ेंगे तो ये 4 एलसीएम होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, अर्थात 5/4 आ गया आपका है। इसका मतलब 30 डिग्री क्वेश्चन को, एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होगा। ये दूसरा तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका होगा जो बेसिक तरीका होगा, उसको अवॉइड कीजिए, उसको नकारिए, उसको छोड़िए, क्योंकि वो मेथड कैलकुलेशन है और मेथड कैलकुलेशन करने में बहुत समय लग जाएगा आपका। तो वह तरीका क्या होगा, कॉस
को तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, एक इक्वेशन बन जाएगा, वो आप करने के लिए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 12.5 दिया हुआ है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस tan थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा माइनस tan थीटा होता है और माइनस वाला का व्युत्क्रम प्लस में होता है। सेक थीटा प्लस tan थीटा में सेक थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। और कौन कौन एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है तो ध्यान रखेंगे, एक होता है कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा होता है, और मान लिया एक्स दिले है और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक दूसरे का व्युत्क्रम करने का मतलब होता है दोनों पद को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हो जाना चाहिए। दोनों को गुना कीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, एक होता है। ठीक उसी तरह से इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर एक हो जाएगा। यानी कि दो पद जिसको मल्टीप्लाई करने पर एक आ जाता हो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसे प्रश्न को करते क्या है, कुछ भी नहीं करते हैं। ऑप्शन में देखिए 12.5 में कितना से गुना किया जाए, 12.5 में कितना से गुना किया जाए कि एक हो जाना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन की ओर, देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, एक में इतना से गुना करने पर एक नहीं होगा। बी ऑप्शन की ओर देखते हैं तो बी ऑप्शन जो है 0.08 इसको में गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। देखिएगा गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40 हो गया, 12 × 96 और 4 कितना हो जाएगा 100 हो गया। यानी कि दशमलव को मैनेज करेंगे तो एक हो जाएगा। इसका मतलब है कि संख्या कितना हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी होगा। ऐसे तमाम प्रश्न में जब डेसिमल दिया हुआ ऑप्शन को और दिया हुआ जो कांस्टेंट राशि है आपस में गुना, किसको गुना, इसको किस ऑप्शन से गुना करें कि एक हो जाता हो, आप डायरेक्टली सोच सकते हैं। कुछ भी कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे x में कितना से गुना किया जाए कि एक हो जाए तो निश्चित रूप से कितना हो जाएगा 1/x हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, वह बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा ये आइडेंटिटीज है, इसके बराबर जो होता है कौन सा आइडेंटिटीज होगा, ये एक बार सॉल्यूशन कर देते हैं इसको। इस पर आधारित बहुत सारे सवाल आते हैं। सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तब। और सेक स्क्वायर थीटा कन्वर्ट होता है किस में तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। अर्थात क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो tan के पावर 4 थीटा हो गया। कहने का मतलब हो गया कि इतना बराबर कुछ भी दिया हुआ हो और इतना का मान भी निकालना हो तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। एक दूसरे का क्या होते हैं, यह एक दूसरे का बराबर होता है। इतना बराबर कुछ दिया हुआ उतना का मान भी यही होगा। यही नहीं, ऐसा और आइडेंटिटीज होता है, कॉसेक का पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसा दिया हुआ हो तो ये कॉसेक जो चेंज होकर होता है वह कॉट स्क्वायर में होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी के सीजीएल में भी आया है, एसएससी के सीएचएस में भी पूछा हुआ है, और देख रहे हैं कि इसमें भी आया हुआ प्रश्न है। तो क्या दिया हुआ है आपका कि कुछ भी तो नहीं दिया हुआ है, डेसिमल दिया भी नहीं, कुछ भी नहीं है, 3 दिया हुआ है। इतना बराबर 3 है और इतना का मान निकालना है तो इसका बराबर इतना होता है। इसका मतलब इसका भी रिजल्ट कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। अब आगे की ओर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ध्यान से देखेंगे। 5 में भी क्या है, कॉट स्क्वायर बी और प्लस कॉट स्क्वायर बी बराबर 2 दिया हुआ है। 5वां क्वेश्चन,
कॉट स्क्वायर दिले है और निकालना है किसमें, कॉसेक स्क्वायर। यही रिजल्ट जो अभी बतलाया, कहा कि इतना बराबर जो है 2.2 दिया हुआ है, तो बतलाइए कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉसेक स्क्वायर बी का मान क्या हो जाएगा। तो इतना बराबर रिजल्ट सेम होता है, इसलिए इसका रिजल्ट भी कितना हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन नंबर क्या कहा जा रहा है, छठा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि tan A है अब प्लस इसी का व्युत्क्रम क्या होता है, cot A बराबर कितना है, 5 है। अभी हमने बतलाया था कि मान लिया ये x है, इसका व्युत्क्रम 1/x हो गया, ये बराबर 5 है। अलजेब्रा के रूप में a देखेंगे और त्रिकोणमिति के रूप में a है, तो पावर के रूप में कितना पूछा गया है जरा देखेंगे, 2 है। तो 2 रहता है तो हमने क्या बतलाया था, ये आप जानते भी होंगे, क्या जानते हैं कि वर्ग करके 2 घटा देते हैं। तो 5 का वर्ग 25 में से 2 गया, 5 का वर्ग में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 23 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 7वां क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है कि सेक प्लस tan B बराबर दिया हुआ 3.2 दिया हुआ है। 7वां क्वेश्चन है सेक प्लस tan B बराबर 3.2 दिया हुआ है। तो आपसे सेक का मान पूछा जा रहा है, सेक का मान पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या है, सेक प्लस में हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है सवाल। हालांकि यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है और लेकिन डेसिमल में दिया हुआ है। अगर डेसिमल में ना होता तो हम ऐसे सॉल्व करते। इसका एक फार्मूला बनता है, व्युत्क्रम से आता है 2x है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, x प्लस 1/x अब बटा 2 के रूप में। जब डेसिमल के रूप में दिया हुआ हो तो प्रश्न को इस रूप में सॉल्व करते हैं। यही चीज़ अगर हमको tan के रूप में निकालना होता तो यही चीज़ माइनस कर देते, माइनस 1/x अब बटा 2 कर देते। ये प्रश्न कौशिक में भी हो सकता है, कौशिक के बराबर भी होता है, कौशिक b अब प्लस या माइनस क्या होता, cot b अब बराबर यहाँ पर मालिक 3.2 रहता। सेक कौशिक बी का मान निकालने के लिए रहता तो इसका प्रयोग करते, और कॉट बी का मान निकालने के लिए रहता तो ये इसका प्रयोग हम कर लेते। तो चलते इस क्वेश्चन को देखते हैं और ऑप्शन को भी मैच करते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। जो चूँकि ऑप्शन में है तो ऑप्शन को ध्यान में रखना है। क्या बतलाया, x मतलब 3.2 प्लस 1/3.2 बटा कितना करना है, 2 करना है। तो समझ सकते हैं, इसको कैलकुलेशन करना है तो हमको डेसिमल के 1 अंक के बाद मैच करवा देना है। तो 3.2 है तो इसको हम 3 समझेंगे, 2.2 को इग्नोर करेंगे। 1/3 है, 1/3 बराबर 0.3 होता है और 3.2 और 0.3 को जोड़ेंगे तो 3.5 हो जाएगा। और इसको जब सोल्व करेंगे तो 1.75 आ जाएगा। जो मैं ऑप्शन कहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो सी में है। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आप में फंसते चले जाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाना नहीं, इसको समझना है कि किस ढंग, चूँकि डाटा से ही परेशानी बच्चों को बढ़ते जा रहा है। बनाने तो आता है, डाटा से ही परेशानी बढ़ते चला जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है दिले बराबर 0 दिले है। जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो, इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया। और जब साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों का एंगल सेम हो गया। एंगल सेम हो गया, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि इसका मान 1/√2 होता है, इसका भी मान 1/√2 होता है, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे साइन के पावर 4 है तो साइन के 45 डिग्री पुट करेंगे तो 1/रूट के पावर 4 हो जाएगा। तो 1/रूट के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने को थोड़ा प्रोसेस को बदलना होगा। जितना बात को हम लिखते हैं उतनी बात हमको, इतना छोटा ये नंबर है कि हम माइंड में भी इसको कुछ कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/4 अब फिर 1/4 क्यों, कॉस के पावर 1/4, कॉस के
पावर जो है 1/√2 करेंगे, यानी कि तो कितना हो जाएगा 1/रूट के पावर 4 करेंगे 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा 1/2, और tan 45 डिग्री का मान पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर आ रहा होगा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो बात को समझ पा रहे होंगे। क्या हमने कहा sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, तो 1/रूट के पावर 4 करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 4 होगा, और उधर भी 1/4 होगा। 1/4 का मतलब 25%, उधर भी 25%, 25% कितना हो गया 50%, 50% का मतलब 1/2, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, जोड़ेंगे 3/2 हो गया। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन किया, आंसर मैच करते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में ध्यान से देखिएगा, इसका बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है। क्या है, cot के पावर 4a प्लस cot स्क्वायर a, तो cot के पावर 4a प्लस cot स्क्वायर a बराबर जो होता है, इस पर रिजल्ट आपको बताया गया था। क्या बताया गया था, cosec के रूप में, cosec का पावर 4 अब माइनस cosec का स्क्वायर होता है, दोनों रिजल्ट बराबर होता है। अगर इतना बराबर 3.6 है तो इसका भी मान कितना होगा 3.6 है। कुछ भी नहीं करना है, आंसर सीधा सीधा बना देना है, और वह ऑप्शन जो है बी नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। cos x प्लस sin x अब बराबर जो है √2 कितना है sin x है। चाहे तो tan का मान निकालने के लिए हो, या तो cos का भी मान निकालने के लिए हो, तो ध्यान से देखिएगा, जितना दिले रहता है उतना से डिवाइड कर देते हैं। चाहे इधर sin x दिले है तो sin से डिवाइड कर दीजिए। मेंटली काम करना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मेंटली हमको बताना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये कट गया, ये कट गया, यानी कि रूट है 1 उधर चला जाएगा तो ये cot हो जाएगा। cot x बराबर √2 - 1 हो गया। निकालना है किसका मान, तो cot x का मान हो गया, cot x का मान √2 - 1 हो गया। यही चीज़ tan x का मान ज्ञात करना रहता तो आंसर हो जाता है √2 + 1 हो जाता है, लेकिन रिजल्ट कौन सा हो जाएगा, cot x का मान ज्ञात करना है तो √2 - 1, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। tan में रहता तो √2 + 1 हो जाता। इस सारे प्रश्न जो है देख रहे होंगे कि डेट टाइम के साथ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन हमको बताने की ज़रूरत है ही नहीं है, बताया गया है, आपको बताया गया है sec a प्लस tan a बराबर 1.25 है। आपसे पूछा जा रहा है sec माइनस tan a का मान क्या होगा। आपको बताए थे कि sec प्लस tan बराबर, जब भी डेसिमल में कुछ दिया हुआ है इसी का व्युत्क्रम पूछना हो तो व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या, इसमें कौन सा ऑप्शन वाला से गुना करें कि 1 हो जाए। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन दे ले है पहला में 1, तो जीवन में 1 नहीं होगा, गुना करने पर दोनों को आपस में गुना करने पर 1 नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा। 0.8 ये भी नहीं होगा। आपको देखते हैं कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा, तो देख लेते हैं। सी नंबर 0.75 है, ये 3/4 है, आई कितना है 5/4 है, तो गुना करेंगे तो कभी भी 1 नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। डी में देखिएगा, जी में 0.25 का मतलब ही होता है 1/4 होता है, 5/4 और 1/4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, क्या आ पाएगा, नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो कौन सा होगा जरा देखेंगे, इसका मतलब कितना होगा भाई, तो इसका मतलब होता है 4 कितना हो गया 5, आई है कितना 5/4, देखिए तो गुना होके कितना हो गया 1 हो गया। तो किकरा से आंसर आ रहा है, बी से आ रहा है। इसको गलत रूप से इसको गलत लिखा गया था। इतना 1.25 में 0.8 से गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आने वाला है, 1 हो जाएगा। और बतलाया गया था कि ऐसे स्थिति में उस नंबर को ऑप्शन से गुना करने पर 1 हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन से यहाँ से आ रहा है गुना करने पर, तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सिर्फ
सिर्फ देखना है, गौर से देखना है, कुछ बातों को ध्यान में रखना है, आंसर आपके सामने हो जाएगा। यहाँ पर देखिए tan के पावर 4 है b प्लस tan के स्क्वायर दिया हुआ है बराबर 2 दिया हुआ है। तो कहता है कि sec के पावर 4 b हम sec स्क्वायर, बताइए तो इसको सोल्व करना है, दोनों आपस में बराबर होता है, रिजल्ट 2 हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, सॉरी 11 दिले है, 11 दिया हुआ है, तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखिएगा, बस आंसर है 11 के बाद 13 क्वेश्चन देखिएगा, 13 क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चन था, 13 क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 4 दिले है, तो इसका रिजल्ट किस में आता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर में है। इसका मतलब कि दोनों आपस में बराबर होता है। कॉट का पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक का पावर 4 अब माइनस कॉसेक का स्क्वायर। शुरू में इसको हमने डिराइव कर दिया था, प्रूव कर दिया था, इसलिए इसका मान अगर दे ले है 4 तो इसका रिजल्ट भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा स्पीड से बनाना होगा, स्पीड बरकरार रखना होगा, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे देखिएगा 14 क्वेश्चन नंबर, पुनः फिर ऐसा ही आएगा, सेक प्लस tan बराबर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो आपसे इसका व्युत्क्रम पूछा जा रहा है, आपसे इसका व्युत्क्रम पूछा जा रहा है। तो उस ऑप्शन को तलाशना है जिसमें 8 से उस ऑप्शन में गुना करने पर 1 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए तुम 0.5 में गुना करेंगे तो 8 × 25 40 हो जाता है, नहीं आएगा, आंसर नहीं होगा। बी में देखिएगा 0.625 के करिएगा 40, 8 दूनी के 16, 4 कितना हो जाएगा 20, 8 × 48, 2 50 होगा, नहीं होगा। सी भी खत्म हो गया, इसको ध्यान से देखिएगा तो इससे आ जाएगा इसी का 8 का व्युत्क्रम ही ये इतना लिखा हुआ है। इसी को 1/8 भी बोलते हैं, 0.125 को 1/8 बोला जाता है, 8 का व्युत्क्रम 1/8 हो गया, यानी कि आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। कुछ भी नहीं सोल्व किए, रिजल्ट हो गया। डी में तो आएगा ही नहीं, 0.8 में 8 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 15। क्वेश्चन नंबर 15 है tan a बराबर जो दिया हुआ है 3 - 2√2 दिया हुआ है। आपसे पूछ लिया है tan a अब माइनस cot a का मान ज्ञात करना है। अभी हमने चर्चा किया था, देखिए tan का मान 3 - 2√2 है, आपका cot का मान जो होगा इसका व्युत्क्रम होगा, क्योंकि tan का व्युत्क्रम क्या होता है, cot होता है। तो माइनस है तो प्लस सिर्फ हो जाएगा, और 3 है 3 हो गया प्लस 2√2, सोल्व करेंगे रिजल्ट हो जाएगा 3 - 2√2 -3, अब माइनस 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 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ए से 1 कैंसिल हो गया, -4√, कितना हो जाएगा 2। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इसका डायरेक्ट एक फार्मूला भी आता है, अलजबरा के रूप में सोचेंगे तब क्या वो डायरेक्ट फार्मूला होता है, जरा समझेंगे। x बराबर मान लें कि 3 - 2√2 दिले, ये करनी है। जब करनी में वर्गों का, दो पदों के वर्गों का अंतर अगर 1 हो, जैसे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो गया, और इसका वर्ग करेंगे तो 8 हो गया, कितना हो गया 1। जब वर्गों का अंतर 1 दिया हुआ हो और तो निकालना हो, माइनस में निकालना हो, माइनस में निकालना हो तो 2 गुने छोटा वैल्यू कहते हैं, 2 गुने छोटा वैल्यू लिखते हैं, और प्लस में निकालना होता है तो क्या करते हैं, 2 गुने बड़ा वैल्यू करते हैं, बड़ा वैल्यू कहते हैं। तो रिजल्ट किस में निकालना है, देखिए तो tan है और माइनस में ये दिले है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 गुने छोटा वैल्यू होगा, 2 गुने छोटा वैल्यू होगा, और छोटा वैल्यू है कितना, -2√2 है, तो माइनस हो जाएगा, पहले लिखा जाएगा, और 2√2 में गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, -4√2 होगा। अगर इस चीज़ को अलजबरा में समझे होंगे तो आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, कोई पेन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में क्या कहता है, सेक b प्लस tan b बराबर 6 दिले है। सेक b प्लस tan b बराबर 6 दिया हुआ है।
आगे 16 नंबर क्वेश्चन का कहता सेक बी का मान निकालना क्या है। देखिए ऑप्शन पर डिपेंड करता है, डेसिमल में है क्या दिले है किसमें, तो डेसिमल में नहीं दिले है, डेसिमल में नहीं, पूर्ण संख्या के रूप में दिले है, तो पूर्ण संख्या के रूप में है तो ऐसे बना लेते हैं, आपको बताया भी गया है, सीधे सीधे ऐसे लिखिए 36 1 37। अब बटा कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12, बटा में 12 पहला नंबर में आ रहा है और कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, बट्टा में 12 एक जगह आ रहा है, एक में दे रहा है, बस आंसर होगा। पूर्णांक में तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बट्टा में 12 एक जगह आंसर आ रहा है, उतना ही से आंसर सेटिस्फाइड करना होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं 17 क्वेश्चन नंबर में। 17 क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है क्या कि साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स का मान है √2 साइन एक्स है। अभी हमने चर्चा किया था, इस पर चर्चा किया था। अब tan एक्स का मान ज्ञात करना है, चाहे tan का मान रहे चाहे cot का मान रहे चाहे किसी का मान निकालना हो। पहले स्थिति में दोनों को क्या कर लेते हैं, अभी हमने चर्चा किया है, जो दिले रूट के साथ उसको भाग दे दीजिए, इधर भी भाग दे दिए साइन एक्स से, इधर भी भाग दे दिए साइन एक्स से, ये एक हो गया, ये कट गया, इसका मतलब ये cot एक्स बराबर जो हो जाएगा √2 - 1 हो गया। हमको मान निकालना है tan का, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं, इसलिए क्योंकि वर्गों का अंतर 1 हो जाना चाहिए। देखिए √2 का वर्ग 2 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, यानी कि वर्गों का अंतर 1 है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इसका रिजल्ट कौन सा हो जाएगा, tan x का √2 + 1 हो जाएगा। इसका ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे की बात देखकर बात करते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। सेक बाई प्लस tan बाई बराबर दिया हुआ है 4, आपसे इसका व्युत्क्रम पूछा है, व्युत्क्रम पूछा है, तो आपको बार बार बतलाया गया है कि ऑप्शन के साथ 4 से गुना करने पर 1 आता हो, ऑप्शन के साथ 4 से गुना करने पर 1 आता हो। इससे आएगा, नहीं आएगा, इससे आएगा तो क्या होगा, इससे भी नहीं आया, क्योंकि ये 3/4 है, 3/4 में 4 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, रिजल्ट नहीं होगा। इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 25 चौका 100 हो गया, दशमलव के बाद क्या हो गया, 0 0 हो गया, यानी 1 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और डी में 0.5 का मतलब आधा होता है, आधा में 4 से गुना करेंगे तो फिर 2 रह जाएगा, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। सीधा सीधा आगे देखते हैं, देखकर बात करते हैं। 19 नंबर में देखेंगे, सेक का कौशिक प्लस कॉट बराबर 2 दिले है, कौशिक प्लस कॉट बराबर 2 दिया हुआ है, अब कॉट मान निकालना है, कॉट मान निकाला। अगर कौशिक मान निकालना होता तो इस पर बन जाता है x² + 1/2x कर लेते हैं, लेकिन कॉट निकालना है, कॉट निकालना है तो x² - 2x हो जाता है। तो देखिए 2 का वर्ग मतलब हो गया 4 में से 1 गया तो 3 और 2 दूनी के 4, 3/4 यानी 0.7 पता। ऑप्शन कैसा दिल है इस पर डिपेंड करता है, देख लेते हैं ऑप्शन। तो 0.75 दिले है, तो इस प्रश्न का उत्तर 0.75 हो जाएगा। कहाँ पे, सी नंबर पर हो जाएगा। कौशिक, कॉट, फिर सेक और tan, ये दोनों एक जैसा ही होता है। आगे देखकर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तो क्या हो गया, cot² b अब माइनस cos² b का रिजल्ट क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि कॉट में क्या होता है, cos² बटा sin² होता है, cos² बटा क्या होता है, sin² हो गया, cos² बटा क्या हो गया, sin² हो गया। ये माइनस क्या है, cos² ही है। सी का मतलब हो गया cos हो गया, एस का मतलब हो गया sin² हो गया, cos बटा sin हो गया। इसको सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ऐसा पूरा भी लिख सकते हैं, हालांकि आप cos का मतलब क्या लिखिए, शॉर्ट में ही लिखना चाहिए। ये sin² b हो गया, अब माइनस cos² b हो गया। अब देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बटा में sin² b है, तो 1/sin² का क्या मतलब होता है
कॉसेक स्क्वायर होता है। और कॉसेक स्क्वायर कहाँ कहाँ ऑप्शन में है पहले ध्यान से देखिएगा, तो कहाँ कहाँ है, तो बी में कॉसेक बी दिखाई दे रहा है, सी में नहीं है, डी में है। तो ज़रा एक लाइन और बढ़ जाना है, कहिए तो साइन स्क्वायर बी हो गया और एक कॉस स्क्वायर बी कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। आपको पता है कि कॉस बटा साइन, पता है कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन क्या हो गया, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कॉट भी होगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर होता है। तो साइन स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, साइन भी होगा। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, कॉट बी इंटू कॉस साइन बी हो जाएगा, कॉट बी इंटू साइन बी हो जाएगा, कॉट बी इंटू साइन बी। कहीं आ तो नहीं रहा है, कहीं पे आ नहीं रहा है, कहीं तो हम गलत तो नहीं कर पाए, ध्यान से देख लेते हैं एक बार। कॉस बटा साइन हो गया, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर बी हो गया, सॉरी गलती हम किए थे, ये एलसीएम जो होगा यहाँ से भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। जब साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। गलत कुछ कर रहे हैं, देख लेते हैं कहीं पर गलत हो रहा है, जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ मिस हो जा रहा है, देख लेते हैं। कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी है तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी अब बटा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, अब माइनस से कॉस स्क्वायर बी हो गया। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी अब माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, बटा ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब देखते हैं और क्या कॉमन ले लेंगे इसमें, तो कॉस स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। देखिए यही गलत हो रहा था, कॉस स्क्वायर तो ऑलरेडी कॉमन हो रहा था, हम पिछले बार में क्या कर रहे थे यहाँ पे कॉस आ जा रहा था, बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर भी हो जाएगा। अब देखिए कॉस बटा साइन कॉट होता है, अब कॉट स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा कॉट भी होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर होगा और कॉस स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा कॉस होता है। तो इसका रिजल्ट ये वाला हो जाएगा कॉट प्लस कॉस से कॉस हो जाएगा। कहाँ पर है, कहाँ पे है, तो सी नंबर में है। इस प्रश्न का रिजल्ट कहाँ पर होगा, सी नंबर में हो जाएगा। 20 के बाद 21 नंबर ज़रा ध्यान से देखिएगा, 21 नंबर ध्यान से देखेंगे। 21 नंबर में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर फार्मूले है 1 माइनस कॉस बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब दो पदों का गुणनफल 1 होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा कितना हो जाना चाहिए 1 हो जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है एक, या तो ऑप्शन गलत होगा या तो मैं गलत कर रहा हूँ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। थोड़ा सा अच्छा से देख लेते हैं, इतना बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये सूत्र होता है, मालूम है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है ना, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक तो लिखा जा रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन और कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक ही होगा। ऑप्शन में इसको सुधार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। इस चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए, क्या बातें मालूम होना चाहिए कि हर में अगर प्लस में है तो अंश में क्या होगा माइनस में होता है, अगर हर में माइनस में है तो प्लस से गुना हो जाता है। तो 1 माइनस साइन थीटा अब बटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इससे पूरा गुना होगा तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा है। ऊपर से कॉस थीटा हो गया और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, खाली कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अब बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, और साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है, टेन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को देख के ही सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे कि जो भी आंसर होगा वो माइनस वाला होगा, माइनस वाला ही होगा, और ये कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। तो माइनस वाला और पहले सेक आना चाहिए। तो 1 नंबर में तो छट गया, ऐसे ही प्लस में है, फिर डी ऑप्शन ऐसे ही छट गया है, और से 1 बटा कॉस का मतलब हो गया सेक, एक के जगह आ रहा था, बी नंबर में रिजल्ट हो गया। से सोचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 24 के बाद 25 नंबर, सॉरी 24 क्वेश्चन नंबर, 24 नंबर में एसएससी ने कई बार क्वेश्चन ये पूछ रखा है। देखते हैं, कॉस पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे और नीचे में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और देखेंगे नीचे माइनस वाला है, कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। फिर माइनस में है, इधर प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये माइनस प्लस तो कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन थीटा। अब बटा कॉस थीटा बराबर 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, tan थीटा का मान कितना हो गया, 1। 1 कब होता है, जब थीटा का मान कितना हो, 45 डिग्री होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, जो ऑप्शन 1 नंबर में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 का थीटा का मान ज्ञात करना है था, वो तो हो चुका है। देखिए 24 नंबर में ही एक ऐसा कोई प्रश्न होता है, एक ऐसा ही प्रश्न होता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं तुरंत भर में, है ना। कितना परिवर्तन कर दिया है। अगर यहाँ पर प्लस होता, अगर यहाँ पे प्लस होता तो माजरा कुछ और हो जाता, यहाँ पर 4 दिया हुआ होता या कुछ और दिया होता है, प्लस रहता तो क्या करते हैं, सिंगल टर्म, इसको डबल रोल हम बोलते हैं। इसे डबल रोल कब बोल देंगे, जब प्लस का प्रयोग होगा तब, यानी कि कॉस सिंगल टर्म का व्युत्क्रम का दुगना कर देना है। जब इस रूप में दिया हुआ हो, प्लस के रूप में हो, डबल रोल का प्रयोग हो, साइन कॉस के रूप में हो, तो उस स्थिति में सिंगल टर्म का व्युत्क्रम का दुगना कर देना है। तो सिंगल टर्म कॉस का दुगना क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। तो सेक थीटा का मान 2 कब होता है, जब थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर यहाँ 4 रहता तो क्या हो जाता, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा, दुगना के रूप में लिख दिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। सेक बराबर 1 तब होता है जब सेक का मान, थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ प्लस के जगह पर माइनस का प्रयोग कर दिया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। हम पढ़ के कुछ और गए थे और वहाँ पर आ रहा कुछ और है। प्रैक्टिस ऐसे किए थे, प्लस वाला पर हर बार पेपर में देता था, लेकिन इस बार क्या कर दिया, माइनस में कर दिया। तो यही चीज़ को समझना है कि क्या हमने पढ़ा है और क्या दिया जा रहा है। ये न सोच के चलें कि हमने जो पढ़ा है वो पूर्ण रूप से क्या है, परफेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू डाटा को ही अंडरस्टैंड करना है एट ए टाइम पे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर में ध्यान से देखना है। 25 नंबर क्वेश्चन जो है, x बराबर जो है r साइन ए आई इंटू कॉस बी बराबर y बराबर r साइन ए इंटू साइन बी, और z बराबर जो दिया हुआ है r cos a दिया हुआ है। तो मान ज्ञात करना है, पुट कर देंगे वैल्यू को। मान किसका ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है x स्क्वायर का, y स्क्वायर का और z स्क्वायर का मान पुट करना है, बनाना है। तो देखते हैं क्या कर देंगे कि a और b के जगह पर 0 डिग्री पुट कर देंगे।
ए और बी के जगह पर 0 डिग्री पुट कर देंगे। 0 डिग्री जब पुट करेंगे तो क्या होगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके कारण x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन ए के जगह पर 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब y का मान भी कितना हो गया, 0 हो जाएगा। और जबकि ए के जगह पर 0 डिग्री पुट करेंगे, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसका मतलब z के बराबर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। z बराबर r होगा, y बराबर 0 होगा, x बराबर 0 होगा, तो x के जगह पर 0 तो 0 हो जाएगा, y का मान 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस z के जगह पर r तो r स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। एक तरीका तो ऐसे हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, सब के वैल्यू को पुट करके वर्ग करेंगे तो रिजल्ट होगा। उसको आप घर पर कर सकते हैं, प्रैक्टिस में कर सकते हैं। क्या कि x का मान पुट कीजिए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का भी हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर होगा, फिर कॉमन उमन लेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा, ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट 2 भी आएगा, तो उसका वेट करेंगे आप लोग। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, ठीक है।